दोस्तों, आज का वीडियो जो है धर्मपाल जी को ट्रिब्यूट है, क्योंकि बहुत भारी मन से वीडियो बना रहा हूँ और मैं आज उनके बारे में जो बात बताऊँगा, वो मैं उनकी जीवनी नहीं बताऊँगा कि आप लोग जानते हो, आप इंटरनेट पे जाएँगे तो मिल जाएगा कि कैसे 1960 में उनको पहला फ़िल्म मिला और किस तरह से बॉम्बे में आए थे। वो सब बता चुके हैं कि वो जो एक जिस तरह से एक्टिंग के लिए फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, भेजे जाते हैं, वैसे करके वो आए थे। ये सब लोग जानते हैं। आज कुछ बातों पे हम यहाँ चर्चा करेंगे क्योंकि एक तो धर्मपाल जी एक्टिंग के अलावा या एक्टर के अलावा क्या थे, वो बड़ी बात है। जो जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना उनके बारे में जाना, उनका इंटरव्यूज़ देखा है या उनके बारे में लोगों ने बोला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये नहीं कि देखिए, जो आदमी नहीं रहता तो उसके बारे में लोग अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं, ऐसा बात नहीं। मैं वो बात करूँगा जब वो जिंदा थे, जब तब लोग उनके बारे में क्या बोलते थे, वो बड़ी बात है। उसके बाद हम एक और चीज़ है जो मेरे दिमाग में खटक रहा था, मुझे इस बात का पहले मैंने देखा हो कि सनी पाजी जब जब वो घर आए थे और मैं मेरे ख़्याल से 21 की बात होगी या 18 की, 18 से 21 के बीच में उनके उनके घर पे कुछ सनी पाजी जो है बहुत ज़्यादा या 14 तारीख की बात है, मैं थोड़ा-सा भूल रहा हूँ, ज़रा याद कराइएगा कि वो मीडिया हाउस पे जो मीडिया वाले हैं उस पे भड़क गए थे। मैंने भी सपोर्ट किया था तभी। आज थोड़ा मैं उसके ऊपर दूसरे तरीके से दूसरा पक्ष की तरह मैं सोचूँगा और बताऊँगा आपको। मैंने इसके पहले धर्मपाल जी की जब 1 नवंबर के बाद जो उनकी तबीयत खराब हुई उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं। मैंने कुछ बातें ऐसी बोली थी कि मैं उस समय बोल नहीं सकता था, क्योंकि जो धर्मपाल जी के फैन्स हैं मेरी तरह, उनको बहुत दुःख होगा। तो इसलिए मैंने कुछ बातें जो ना जैसे होता है ना रीड बिटवीन द लाइन्स, वैसे बोली थी कि जिससे कि आप समझ भी जाएँ सिचुएशन को और मैं बोल भी ना पाऊँ, वो बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा धर्मपाल जी कैसे थे? मैंने जितने भी इंटरव्यू देखे हैं, अनिल शर्मा का इंटरव्यू देख लीजिए, अभी की नहीं पहले जो लोगों ने उनके बारे में बोला है, चाहे वो रीना रॉय हों, जया भादुड़ी जी हों या कोई भी एक्ट्रेस हो उस समय की। एक तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे ब्यूटीफुल आदमी थे वो। उनसे बड़ा हैंडसम, नेचुरल। आजकल देखिए विग लगाकर तरह-तरह के इंजेक्शन, बोटॉक्स ये पता नहीं क्या-क्या करा के लोग अच्छे दिखने लगते हैं, वो अलग बात है। धर्मपाल जी नेचुरल बहुत ब्यूटीफुल थे और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग मानते थे इस बात को। जब आए थे तो एक क्रेज़ था, लड़कियों के बीच में बोल लीजिए, हीरोइन के बीच में क्रेज़ था धर्मपाल जी, और ये जया भादुड़ी ने स्टेज पे इस बात का माना एक्सेप्ट किया है कि वो ग्रीक गॉड लगते थे। वो जो एक सो कॉल्ड ग्रीक गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ कि उनका बाल भी नहीं है। जवानी में उनके पास बाल नहीं है, वो क्या-क्या करते हैं वो लोग, कौन क्या-क्या खाते हैं वो सब नहीं। धर्मपाल जी कैसे थे? दूसरा कि धर्मपाल जी तो आपने कई इंटरव्यू देखे, जैसे कि वो एक उनका सलमान खान के घर के साथ बहुत बड़ा बॉन्डिंग था और सलमान खान के साथ नहीं, वो ज़्यादा लोगों को कोई भी धर्मपाल जी दिल के आदमी थे। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, वो सोचते नहीं थे, मैनिपुलेशन उनको नहीं आता था। चाहे वो अगर उनको कहीं अल्कोहल के बारे में कोई बोले तो खुल के मंच पे बोलते थे। अगर कोई उनके अफेयर्स के बारे में बोले तो खुल के बोलते थे वो। मतलब वैसे नहीं कि अरे लोग क्या सोचेंगे? मतलब बोल देते थे। और मैं तो उनको सोशल मीडिया पे काफ़ी फ़ॉलो करता था उनका। मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, मतलब बचपन से उनकी पिक्चरें देखकर बड़ा हुआ हूँ। और मैं अब बता नहीं सकता कि कितना बड़ा फ़ैन था। आप सोचिए कि उनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अभी तक किसी के ट्रिब्यूट में वीडियो बनाया नहीं है और आगे बनाऊँगा भी नहीं। क्योंकि धर्मपाल जी एक अच्छे इंसान थे। उनका रिलेशन जो था हर लोगों से था, किसी भी धर्म का हो, कास्ट का हो, हर के था। आप देखे होंगे कोई सिख लोग भी उनके फैन हैं, उनके साथ उनके घर पे जाते थे। लेकिन कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे। कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति उनको नहीं, मतलब किसी भी तरफ का व्यक्ति हो उनके खिलाफ आवाज़ नहीं बोलता था, क्योंकि इस तरह की बातें वो करते नहीं थे। किसान आंदोलन के बारे में भी उन्होंने बोला तो क्या बोला कि गवर्नमेंट और किसान आंदोलन को मिलकर ही समस्या को सुलझाना चाहिए, देश के लिए अच्छा नहीं।
बहुत अच्छी बात बोला उन्होंने। अब एजेंडा कोई चलाने वाला दोनों तरफ की बात बोलेगा, इधर की बात बोलेगा, उधर की बात। आप एक्टर हो, एक्टर बन के रहो। और धर्मपाल जी वही जानते थे कि मैं एक्टर हूँ, एक्टर बन के रहूँगा। मुझे कोई अपना व्यक्तिगत एजेंडा नहीं थोपना है। और सबसे बड़ी बात है, आप उनकी फैमिली को देखिए कि वो वही जो धर्मपाल जी जो एक संस्कृति या संस्कार को लेके कैरी कर रहे थे, जो एक अपना उनका सिद्धांत था जो लेके चलते थे, उनकी फैमिली भी कैरी किया। ये इवन हेमा मालिनी ने, आपने कभी देखा होगा कि किसी एक्ट्रेस जो हो जिन किसी के यहाँ एक्ट्रेस से शादी हुई हो, किसी एक्टर का, और उनकी जीवन कैसी रही। आपने कभी हेमा मालिनी धर्मेंद्र के बारे में कभी नहीं सुना होगा। आपने कभी प्रकाश कौर के बारे में और हेमा मालिनी के मतभेद के बारे में नहीं सुना होगा। और मैं आज के इंटरव्यू के बारे में नहीं कर रहा हूँ। प्रकाश कौर का मेरे ख्याल से 84 में एक इंटरव्यू आया था। जब उनसे बोला गया कि हेमा मालिनी के बारे में, तो उन्होंने जो बात बोला, आप सुन के दंग रह जाएँगे। उन्होंने हेमा मालिनी की तारीफ़ भी की। प्रकाश कौर ने, ये आज की बात नहीं, 84 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हर और जितनी भी महिलाएँ होती हैं, उनका पति अगर दूसरे शादी करे, उनको दुःख होता है। लेकिन आप बोलिए कि हेमा मालिनी ने भी उसको ग्रेसफुल लौटाया। उन्होंने कई कितनी बार बोला कि मैं वो घर में इतना ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि मैं शादी के बाद अलग हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनका घर जो है डिस्टर्ब हो। और कभी भी आप देखिए, उन्होंने बाद में खुलासा किया कि जो सनी देओल हैं, जो लोग बोलते थे अरे सनी देओल का बनता नहीं है, बॉबी देओल का बनता नहीं है, हेमा मालिनी थे। उन्होंने बाद में बोला कि हमारे घर में सनी देओल और बॉबी देओल दोनों आते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि पूछा कि आपको क्या बोलते हैं? तो उन्होंने बोला हेमा जी बोलते हैं। बहुत इज़्ज़त से बोलते हैं। और वो फ़ोटोग्राफ्स भी है जहाँ पे ईशा देओल और आहाना जो देओल है, वो दोनों छोटे हैं। उस समय सनी देओल के साथ फ़ोटोग्राफ नहीं मिलेगा। जिस तरह गदर के टाइम में मिला था, गदर 2 के टाइम में। तो लोग समझ रहे हैं कि पहली बार मिले हैं। उसके पहले भी सनी देओल के साथ उनका फ़ोटोग्राफ है। लेकिन उन्होंने कभी इसको मीडिया में हाउस में इसको भुनाने का, इसको पर्सनल लाइफ़ को पब्लिक लाइफ़ बनाने का प्रयास नहीं किया। बहुत ही ग्रेसफुल रहे। तो धर्मपाल जी जो एक लेगेसी लेके गए थे, केवल एक्टर की नहीं, एक इंसान, उनके कई चेहरे थे। एज़ ए एक्टर तो एक्टिंग करते थे। बाकी वो मतलब इस फ़िल्मी की दुनिया की चकाचौंध में भी रहकर अपने ज़मीन से जुड़े थे। जो गाँव है उससे जुड़े थे, उनमें इंसानियत बाकी थी। जो चकाचौंध में एकदम इंसानियत मर जाती है, ये आदमी में घमंड आ जाता है। आपने सुना होगा कितने ऐसे फ़िल्मों में उन्होंने फ्री में काम किया होगा। पैसे नहीं लेते थे प्रोड्यूसर। अगर वो बोल दिए कि भई हमारा फ़िल्म नहीं बन, ऐसे कितनी कहानियाँ मिल जाएँगी। मैं उँगली में अगर ब बताने चलूँ तो कितना मिल जाएगा कि फ़िल्मों में ऐसे काम कई बार ऐसे होते थे कि वो किसी के पास बजट है, जिसकी स्थिति खराब है, तो लोग बोलते थे, "अरे यार, कम बजट की पिक्चरों में करके आप अपना करियर बर्बाद कर रहे हो।" लोग बोले कि जो यहाँ से पाया है उसी को दे रहा हूँ। जो मैंने इंडस्ट्री से पाया है, वही इंडस्ट्री को लौटा रहा हूँ। मैं कहीं से पैसा मिल रहा है, किसी के पास पैसे नहीं है और वो पिक्चर बनाना चाहता है, तो किस तरह? ऐसे कइयों मिल जाएँगे आपको। कितने बड़े-बड़े स्टार जो आज हैं, उनको काम दिलाया उन्होंने। लेकिन कभी भी आपने घमंड नहीं देखा, किसी से मिल लेते थे। आप उनके फार्म हाउस पे जाइए, कइयों लोग मेरे को मतलब मिलते हैं, बोलते हैं कि और बताते हैं कि फार्म हाउस में अगर आप मिलना चाहें तो उनसे मिल सकते थे। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कोई भी घुस गया, लेकिन मिलते थे वो। इंस्टाग्राम पे सबके खुद से रिप्लाई करते थे। सोशल मीडिया पे मैं तो देखता था, ये टमाटर है, ये बैंगन है, वो बोलते रहते थे। और मतलब मैं तो फ़ॉलो करता था उनका, एक्स पे भी फ़ॉलो करता था, इंस्टाग्राम पे तो उनके वीडियोज़ आते रहते थे। वो किसी को कई लोग बोलते थे कि बॉबी देओल को रखें, बॉबी देओल शूट करते हैं। तो लोग थोड़ा-सा मज़ाकिया अंदाज़ में बोलते थे, लेकिन किसी व्यक्ति को रखे थे, जो हर दिन कभी वॉक कर रहे हैं, कभी स्विंग कर रहे हैं, कभी बैंगन दिखा रहे हैं, कभी उनके खेतों में वो क्या था खेती, वो किसान थे। तो उनको उस समय अच्छा लगता था। तो जो उगाते थे, मोर भी रखे थे, तो वो सब दिखाते थे वो, कि आज मेरे खेत में से ये मैं जो सब्जियाँ निकली, तो सारा वो टोकरी में भर के दिखाते भी थे। तो धर्मपाल जी एक वो थे इंसान, एक एक्टर थे, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग थे और मतलब बहुत खुल के रहते थे। कोई मतलब ऐसे मैनिपुलेशन नहीं जानते थे, लोगों की मदद करते थे वो। ये सब था धर्मपाल जी के भी। और तो इसलिए धर्मपाल जी, आप इंडस्ट्री में उनसे बड़े एक्टर भी पैदा हो सकते हैं, उनसे नाम वाला भी हो सकते हैं, लेकिन धर्मपाल जी दूसरा कोई नहीं हो सकता। ओवरऑल
एक धर्मपाल जी एक केवल एक्टर नहीं है, एक ओवरऑल इंस्टीट्यूशन बोल दीजिए, जिसमें हो उनका एक मानवीय जो उनका अपना नेचर था वो सब, मतलब वो यादें रह जाएगी जो उनके साथ जिन्होंने पल गुजारा होगा, जो किसी के साथ बैठ जाते थे, तो इस तरह की बात। अब मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, जो मैंने देखा हो कि सनी देओल आए और गुस्सा हो गए, जहाँ पे उन्होंने वीडियो काफी वायरल हुआ था। उस समय मैंने भी उनकी बातों को, मतलब बोल सकते हैं कि उस समय मुझे भी लगा था कि सनी देओल सही है, लेकिन एक चीज इसका नेगेटिव भी मान के चलिए कि धर्मपाल जी होते तो क्या करते इस जगह पे? ऐसा नहीं करते। क्योंकि आप देखिए, आप खुद, मैं हूं, अगर मान लीजिए मैं धर्मपाल जी के फैन हूं, जो आप मानते हो, कल को मान लो बोलोगे अरे यार सनी देओल की क्यों बुराई कर रहे हो, मैं आप मान के चलो कि आपकी धर्मपाल जी से प्यार करते हो। ऐसी स्थिति में धर्मपाल जी के लिए आप गए, उनके घर पे गए, दिन भर खड़े, फैन्स है, आके फैन्स ने धर्मपाल जी को धर्मपाल जी बनाया। और धर्मपाल जी बोलते थे, वो ऊपर से नहीं कि ऊपर से उठ के जो राजा हाथ हिलाता था और नीचे प्रजा खड़ी है, वो उस तरह के आदमी नहीं थे। आप देखेंगे धर्मपाल जी लोगों से गले मिल लेते थे। तो वो लोग मिले, तो आप अगर मान लीजिए कि उनकी कंडीशन जैसी भी हो, आपको उनके फैन्स को बताना चाहिए, जो चिंतित है, जानना चाहिए। तो वो व्यग्र रहे, आखिर हम लोग भी क्या न्यूज़ देख रहे हैं कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ? तो न्यूज़ वाले ही अगर नहीं वहाँ पे रहेंगे, अगर न्यूज़ वालों को ही आप बोलोगे ये गलत कर रहे हैं, तो फिर आखिर उधर से ना आप वोट बताओगे, ना न्यूज़ वाले बता पाएँगे, तो आखिर वो खबर आएगी कैसे कि धर्मपाल जी है कैसे? उनका स्वास्थ्य कैसे है? हर आदमी चिंतित रहेगा जो धर्मपाल जी को प्यार करता है, जो मानता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा उनके फैमिली की तरफ से मिस्टेक हो गया, मुझे लग रहा है कि उसमें क्या है कि उनके फैन्स के साथ ये थोड़ा-सा मुझे अन्याय लगा। जो ज़रूर उनको आके अभी तक कोई उन्होंने, देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो धर्मपाल जी के, जो मैंने पहले सबसे पहले फ़ेसबुक पे वीडियो डाला था, उसमें बोला था कि धर्मपाल जी के घर पे एक एम्बुलेंस गई थी, ये सुबह की बात है। तभी मेरे को, और मैं एक बात बता दूँ, जब मैं वो आए थे तो मैंने, आप इनडायरेक्टली हमारे वीडियो देखेंगे तो मैंने बोला था कि देखिए, जीवन में आदमी हॉस्पिटल में से वापस सब सीरियस कंडीशन होता है तो क्यों आता है? डॉक्टर यही बोलता है कि भाई जितना टाइम है आप अपने फैमिली के साथ गुजारो। आज 89 इयर्स के धर्मपाल जी थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, वेंट पे जो जाता है ना वो थोड़ा नेगेटिव होता है। कभी मैंने उसके लिए पॉजिटिव बातें नहीं सुनी, जो वेंटिलेटर पे जाता है। मैंने नहीं सुनी, आप लोगों ने सुना हो तो अलग बात है। तो मुझे थोड़ा-सा लग गया था कि भाई वो हो सकता है, डॉक्टर बोला कि आप, और दूसरा परेशानियाँ जो चल रही थी वहाँ पे, आम जो लोग थे, जो पेशेंट थे उनको परेशानी हो रही थी। वो सब कारण मिला के और वो घर पे आए होंगे। अब मैंने सुबह भी जब वीडियो बनाया था कि अगर एम्बुलेंस गया तो मैंने बोला था कि पता नहीं किस लिए गया, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। ईश्वर करे ये अच्छा खबर आए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो ये चीज़ें थी जो धर्मपाल जी को धर्मपाल जी बनाती थी कि वो बहुत ही मतलब मिक्स हो जाते थे लोगों के साथ, और फैन्स के साथ वो खड़े रहते थे। जो एक मैंने देखा, जो मुकेश खन्ना का कई-कई बातों से मैं जो जो बोल रहे थे कि धर्मपाल जी ऐसे थे कि उनके साथ 10 बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं होती थी। वो कि ऐसे 10 बॉडीगार्ड में वो, मतलब जब यहाँ पे एक तरह से जो देखेंगे बॉलीवुड में डॉन लोग की चलती थी, माफिया सरगनाओं की, तब भी धर्मपाल जी किसी से डरते नहीं थे और काम करते थे, वैसे ही बिंदास जाते थे। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी माफिया के पार्टी में गए हों, और 60, मतलब अपने जो 60 साल के, मतलब दशक, जो 6 दशक में जो उन्होंने फ़िल्म दिया, 107 से 8 पिक्चरें उन्होंने हिट दिया है। मुझे लग रहा है मुझे ढूँढना पड़ेगा जो कोई एक्टर उनके बराबर का है, जो इतनी हिट पिक्चरें अपनी लाइफ़ में दिया हो। आप उनकी उपलब्धि को डिमीन कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने हर आदमी के जो टाइम था ना, जो आदमी का टॉप लेवल का अपना टाइम होता है एक्टर का, उस समय भी, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे राजेश खन्ना हो, चाहे जितेंद्र का भी एक टाइम चला, सब में जितेंद्र का टाइम तो अमिताभ बच्चन का टाइम नीचे गया, लेकिन धर्मपाल जी का कभी टाइम नीचे नहीं गया। उस समय भी धर्मपाल जी एक अलग पैरेलल चलते थे। सामने वाले लोग बदलते थे, धर्मपाल जी की फ़िल्में वैसी ही चलती थी। तो वो धर्मपाल जी थे। उसका वजह है कि लोग प्यार करते थे उनको। जब
जनता आपसे कनेक्ट होने लगे ना, अपने घर का व्यक्ति मानने लगे कि आप हम ही में से एक हो, तो फिर आपको किसी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग ऐसे ही जाते हैं। आज देखिए जिस तरह से भीड़ था वहाँ पे, ये धर्मपाल जी को मतलब लार्जर देन लाइफ बनाता है। तो मुझे लग रहा है कि उस लेगेसी को उनके फैमिली को या सनी पाजी हो गए, बॉबी देओल को, इनको कैरी करना चाहिए। क्योंकि जी कितना थके-माँदे, कितने दूर-दूर से उनके फैन्स आए हैं, धर्मपाल जी के एक झलक देखने के लिए या उनके निश्चिंत थे उनकी एक न्यूज़ जानने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि उनका हक बनता था उनकी फैमिली की तरफ से जानना कि धर्मपाल जी की सेहत कैसी है। उनको सबसे पहले बताना ज़रूरी था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, एक मीडिया में अपना बाइट रिलीज़ करते कि भई धर्मपाल जी क्या अब नहीं रहे या आ गए हैं, उनके स्वास्थ्य को ठीक हो रहा है। तो इतना जो सनी पाजी को गुस्सा आया वो सब ये चीज़ें होती नहीं। तो मैं उस समय ठीक है उनके बारे में क्योंकि उस समय वो उस कंडीशन से गुज़र रहे थे, वो बोल गए। लेकिन अगर वो बेटर होता कि अगर वैसा करते तो शायद और अच्छा लगता लोगों को जो धर्मपाल जी को प्यार करते हैं उनको। तो ये मेरा एक ट्रिब्यूट था और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।